दो तरह की सोच है परमेश्वर की, मतलब दो धारी तलवार है। सोच एक ही तरह की, लेकिन मैं आपको बताता हूं कैसे। मैंने आपको बताया कि अगर परमेश्वर कुछ चेंज करना चाहता है आज आपका, वो आपकी सोच है, और जब ये बदली सारा कुछ बदल जाएगा। जब मैं परमेश्वर का बेटा बना तो मैं एक राजा का बेटा हूं, मैं राजकुमार हूं, तो मैं भीख नहीं मांग सकता, मैं अपने आप को डाउन नहीं देख सकता, और इसमें घमंड नहीं है, ये कोई प्राउड नहीं, ये एक कॉन्शियस ऑफ माइंड है, और परमेश्वर ने मुझे ये प्रैक्टिकल सिखाया है। – 2009 में जब मेरा फैमिली बिजनेस पहली बार चलना शुरू हुआ, मेरे फादर की लाइफ के 50वें 60वें साल में, 50वें साल के करीब होगा तब, हाँ 50वें साल के करीब, 40 और 50 साल के बीच में, तो मैंने एक प्लॉट, जहां मेरा घर है अभी, वो प्लॉट हमने लिया अपने बिजनेस के पैसों से। तब सिर्फ 50-60 लोग आते थे तब, जस्ट संडे को। तो जब मैंने प्लॉट लिया तो उसका एक लोन करवाना था। तो लोन नहीं लेना चाहिए, ये बाइबल कहती है, पर एक तब इतना आप कॉन्शियस नहीं होते उस चीज के। तो जब लोन होने वाला था उसका, तो उसका जो बैंक था, उसने कहा था कि आप एक प्रॉपर्टी डीलर से उसकी वैल्यूएशन निकाल के हमें बताइए। तो वो प्लॉट था 2 लाख रुपए मरले का। मेरी आदत है, जो मरला लिया, कच्चा पक्का कुछ नहीं होता, पक्के में लिया। तो 2 लाख मरला, 1,95,000 रुपए मरला था, वो 22 मरले का प्लॉट था। तो जब वैल्यूएशन लगाने के लिए लोग आते थे तो उसकी वैल्यू कम लगाते थे, क्योंकि वो नुक्कड़ वाला प्लॉट था, उसकी वैल्यू ज्यादा थी, और साथ वाले प्लॉट की वैल्यू 1.5 लाख 1.25 लाख होती थी। तो वो आगे उसकी वैल्यू कम कर देते थे, और जब वो जाती थी बैंक में, वो बोलते साहब आपके प्लॉट की वैल्यू इतनी नहीं है, तो हम आपको लोन नहीं दे सकते। जब भी किसी ने वैल्यू लेने के लिए आना, मैंने कहना यार प्लीज आप ऐसा कर लो यार प्लीज। तो मुझे पवित्र आत्मा ने डांटा कि तू कौन है? मैंने कहा मैं तेरा बेटा हूं। तो उसने कहा तू राजकुमार है तो राजकुमार की तरह ही बिहेव कर, भीख मांगना बंद कर। फिर क्या हुआ सुनो, फिर क्या हुआ, एक और बंदे ने आना था वैल्यूएशन लगाने के लिए। जब वो आया तो मैं ऐसे खड़ा हो गया उसके साथ। कहता है हाँ क्या है? मैं प्लॉट करने के लिए आया। मैं कहा मैं हूं ऑनर, बताओ क्या है? वैल्यूएशन लगानी। मैं कहा लगा लो कोई बात। सीधे मुंह बात ही नहीं की। मैंने कहा बात ही नहीं करनी तुझसे। कहता कितने का है? मैंने कहा 2 लाख का है, 1,95,000। मैं मेरी बात पे यकीन है, आप चेक करो, जाओ घूम के आओ। वो घूम के आया, उसने सेम प्लॉट की वैल्यू लगा के बैंक को भेजा। बैंक ने लोन पास किया। वो बाद में मैंने लोन खत्म कर दिया जल्दी से, वो बात अलग है, अब उसमें कोई लोन नहीं, लोन खुदा की ओर से नहीं होता, वो बात अलग है। लेकिन परमेश्वर ने मुझे सिखाया कि तुम्हें बैगर नहीं बनना, तुम्हें अपनी स्पिरिट में रहना है। जब तक तुम बैगर रहोगे तब तक तुम्हारे काम भी उसी तरह के होंगे। ये मुझे सिखाया गया। लेकिन यहां पे परमेश्वर कहता धन्य है जो मन के। अब ये स्पिरिट है जो आपने मेंटेन रखनी है कि आप एक राजाओं के राजा की संतान हैं, ओके। लेकिन वचन ये भी कहता है धन्य है वो जो मन के, यूनानी भाषा के शब्द को पढ़ेंगे, दीन शब्द को, जिसका मतलब है बेगर। कहता है धन्य वो जो मन के भिखारी हैं। किसके? आत्मा के, मन। इसका मतलब क्या मैं बताता हूं। सुलेमान जो राजा था, राजा बना दिया गया और पावरफुल था, उसके सामने खड़े होने की किसी की हैसियत नहीं थी। लेकिन जब वो परमेश्वर के सामने गया तो उसने पता क्या कहा? परमेश्वर, आई एम नथिंग, मैं जीरो। खुदा बाप मुझे बुद्धि चाहिए, मैं नहीं तो मर गया। तेरे लोग बहुत ज्यादा हैं, मैं इनका न्याय नहीं कर सकता, मैं जीरो हूं, घुटनों पे आया, मांगा प्रभु मुझे बुद्धि चाहिए। धन्य है वो जो मन के। और परमेश्वर ने कहा तू मन का दीन हुआ, अब मैं तुझे बुद्धि दूंगा, पैसा दूंगा, ताकत दूंगा, प्रजा भी दूंगा, लोग भी दूंगा। मन का दीन। मन के दीन होने का मतलब यह है कि आप इस बात को रिकॉग्नाइज करते हैं कि आपकी सारी ब्लेसिंग का सोर्स सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर है। आपकी इंटेलिजेंसी नहीं,
आपकी कंप्यूटर इंजीनियरिंग नहीं, आपका बोलना चालना रंग रूप नहीं, जस्ट जीसस, सिर्फ खुदा आपकी ब्लेसिंग का सोर्स है, मन का दीन। धन्य है वो जो मन के दीन हैं, आशीषित हैं वो जो मन के भिखारी हैं, यानी जो हर बात पर परमेश्वर पर आश्रित हैं, जो हर बात के लिए परमेश्वर पर निर्भर हैं। मेरे पास आज पैसा है कि मैं वो जगह ले सकता हूं, इसका मतलब ये नहीं मैं वो जगह ले लूं। मैं पैसा होने के बावजूद भी परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई पर आश्रित हूं, उस पर निर्भर हूं कि परमेश्वर यस करेगा तो मैं वो जगह लूंगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? मन के दीन होने का मतलब ये नहीं है तुम हैं कोप काट के तुरो, तुम तो थले देख के तुरो कि मैं बड़ा दीन है जी, मैं तो गाली नहीं करता कहन। मन का दीन होने का मतलब ये नहीं आप प्यार से बात करें किसी से और दिल में गालियां निकालें। कई लोग मुंह के बड़े मीठे होते और मन के बड़े खट्टे होते। उस दीनता की परमेश्वर बात नहीं, फेक दीनता की परमेश्वर बात नहीं कर रहा। जो लोग हैं वो फेक दीन है, वो कैमरे में दीन दिखेंगे और जब मीडिया में जाएंगे दीन दिखेंगे, बहुत हम्बल दिखेंगे, लेकिन अंदर से बड़े करप्ट, बड़े खतरनाक लोग। वो उसकी बात नहीं करता। उसने कहा धन्य है वो जो मन के दीन है। जीसस ने कहा धन्य का मतलब आशीषित, ब्लेस्ड। वो धन्य हैं, वो ब्लेस्ड हैं, वो हैप्पी हैं, वो खुश हैं जो मन के दीन हैं। आमीन।